हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल खुशी एजुकेशन में। आज है 24 फरवरी 2024। आज के महत्वपूर्ण राजस्थान शैक्षिक समाचार और रोजगार संबंधित महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार है। और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज की पहली खबर, शुरू नहीं हुई सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया, आंदोलन की चेतावनी। जयपुर कांग्रेस सरकार में उलझी सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है। सरकार के 6 फरवरी से भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने का आश्वासन देने के बाद मंत्री की डीएलबी और यूडीएच अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। 24,956 पदों के लिए प्रैक्टिकल सेवकों की भर्ती। अब मिलेगी 17,000 बेटियों को साइकिलें। कुछ ब्लॉकों में अगले सप्ताह से वितरण शुरू होगा। चित्तौड़गढ़ यह भी प्रावधान किया था कि 6 से 8 तक पढ़ने वाली छात्राओं को भी सशर्त निःशुल्क साइकिल मिलेगी। 200 से ज़्यादा नामांकन वाले 226 स्कूलों में बनेंगे स्मार्ट क्लासरूम, भामाशाह करेंगे मदद। कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने जिले में शुरू किया नवाचार। चूरू ब्लॉक के 46 स्कूलों से होगी शुरुआत। चूरू शिक्षा विभाग 9 फरवरी के आदेश की अफसरों ने नहीं की थी पालना। एपीओ अधिकारी रिलीव, दोहरे पदस्थापन वाले प्रिंसिपल हटाए। जिला प्रशासन को करना पड़ा था हस्तक्षेप। अजमेर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद अधिकारियों को इधर उधर किए जाने के क्रम में शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार के स्तर से जारी एपीओ आदेशों की तत्काल अनुपालना ही नहीं की। बाल गोपाल योजना संकट में, दूध पाउडर की 2 माह से सप्लाई नहीं। स्कूलों को निर्देश, आपस में एडजस्ट कर पिलाए बच्चों को दूध। भुगतान के कारण फंसा मामला। प्रदेश के 1.25 लाख स्कूलों में 8वीं तक के 65 लाख बच्चों को रोज देते हैं दूध। उदयपुर में 4.02 लाख विद्यार्थी। उदयपुर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दूध वितरण की योजना पर संकट दिख रहा है। दरअसल इस योजना के तहत राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की ओर से दूध पाउडर भेजा जाता है। स्कूलों का अक्टूबर से बकाया, फेडरेशन को भी 2 महीने से नहीं दी गई राशि। योजना बंद नहीं, पाउडर एडजस्ट कर पिला रहे हैं दूध इंचार्ज। सरकार को भेजा पत्र। कनिष्ठ अभियंता पेपर लीक मामले में लाइब्रेरियन गिरफ्तार। जयपुर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने शुक्रवार को कनिष्ठ अभियंता की भर्ती 2020 पेपर लीक मामले में शोधानपुरा चूरू निवासी रमेश कुमार कालेर को गिरफ्तार किया है। आरोपी रमेश हाल ही में नाडियावास भीलवाड़ा के सरकारी स्कूल में लाइब्रेरियन है। मास्टरमाइंड हर्षवर्धन की पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज है। दिल्ली में परीक्षा बहरोड में करा रहे थे पेपर सोल। ऑनलाइन परीक्षाओं में पास कराने वाले 2 बदमाश पकड़े। अलवर पुलिस ने दिल्ली में चल रही सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर परीक्षा का पेपर बहरोड में हल करते हुए 2 लोगों को पकड़ा है। दोनों आरोपी 2 महीने से नारनौल रोड बहरोड में किराए के मकान लेकर रह रहे हैं। काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत के द्वारा ऑफिसर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की भर्ती परीक्षा चल रही है। शिक्षा विभाग तैयार करेगा निजी स्कूलों की कुंडली। जांच में सहयोग नहीं किया तो मान्यता होगी खत्म। पंजीयन से लेकर मान्यता, भू स्वामित्व, अग्नि सुरक्षा प्रमाण, भवन सुरक्षा प्रमाण, आरटी छात्रों की स्थिति का होगा निरीक्षण। भीलवाड़ा निरीक्षण दल इन प्रमुख बिंदुओं के आधार पर करेगा जांच। ट्रस्ट सोसाइटी के पंजीकरण के दस्तावेज, मान्यता के दस्तावेज, पंजीकरण, किरायानामा, भू स्वामित्व, अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र, आरटी में प्रवेश, छात्रों का पूरा विवरण, पुनर्भरण की स्थिति में फीस की पालना और इससे जुड़े प्रस्ताव पारित के प्रति, संस्थान की संपत्तियां विवरण, जांच लंबित प्रक्रियाधीन स्कूल की व्यवस्था, कई प्रकार की जांच करेंगे अधिकारी। अतिरिक्त विचारी सूची में शामिल अभ्यर्थी की काउंसलिंग 11 मार्च को।
सहायक नगर नियोजन प्रतियोगी परीक्षा 2022। अजमेर राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक नगर नियोजन प्रतियोगी परीक्षा 2022 के तहत पात्रता की जांच के लिए 22 फरवरी को अभ्यर्थियों की अतिरिक्त विचारित सूची जारी की थी। इस पात्रता जांच के लिए अस्थायी रूप से शामिल 28 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का आयोजन 11 मार्च को सुबह आयोग कार्यालय में किया जाएगा। शिक्षा विभाग की पहल, अब आमजन जान सकेंगे विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का विवरण। प्रदेश के स्कूलों को पालना करने के निर्देश। शिक्षा विभाग ने विशेष पहल की है जिसमें अब आमजन जान सकेंगे कि अपने विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का विस्तृत विवरण क्या है। इसकी पालना प्रदेश के सभी स्कूलों को करने होगी, जिसके निर्देश विभाग ने जारी कर दिए है। वर्तमान समग्र शिक्षा अभियान एवं भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रत्येक विद्यालय में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक वास्तु स्थिति का अवलोकन अभिभावकों और सामान्य के द्वारा अवलोकन किया जा सकेगा। कनिष्ठ लेखाकार व तहसीलदार राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 का अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक। जयपुर कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 के करीब 5400 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में अपात्रों को शामिल करने से जुड़े मामलों में हाई कोर्ट ने भर्ती के अंतरिम परिणाम जारी करने पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार व कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब देने के लिए कहा है। कर्मचारियों पेंशन्स को 31 मार्च तक पोर्टल पर अपलोड करने होंगे बिल। बीकानेर वित्त विभाग के निर्देशानुसार RGHS के तहत राज्य कर्मचारियों और पेंशन को 30 सितंबर 2021 तक के चिकित्सा पुनर्भरण दावे RGHS पोर्टल पर 31 मार्च तक अपलोड करने होंगे। RPSC जूनियर लीगल ऑफिसर भर्ती के साक्षात्कार 27 फरवरी से होंगे। बीकानेर 700 शिक्षकों की पदोन्नति पर विवाद से 30,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति अटकी। इससे नई भर्ती में भी हो रही है देरी। मामला कोर्ट में विचाराधीन, सरकार नहीं निकाल पा रही है हल। स्कूलों को मिल सकेंगे वरिष्ठ अध्यापक। जयपुर एक ही दिन 2 परीक्षा, किसमें हो शामिल? संगणक भर्ती और सिस्टम असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा 3 मार्च को। अभ्यर्थी असमंजस में। दोनों पदों के लिए योग्यताएं समान होने के चलते हजारों युवाओं ने दोनों परीक्षाओं के लिए कर रखा है आवेदन। 3 मार्च को दोनों परीक्षाएं, ऐसे में अब एक एग्जाम से होना पड़ेगा वंचित। अभ्यर्थी एक परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। शिक्षा विभाग 1200 से अधिक सहायक प्रशासनिक अधिकारियों की पदोन्नति। बीकानेर शिक्षा विभाग में 1200 से अधिक सहायक प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति कर दी गई है। उनके पदस्थापन आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। शिवपुर रिक्रूटमेंट फार्मिस्ट भर्ती में डिग्रियों की जांच के निर्णय में लग रहा समय। 1,500 अभ्यर्थियों के पास बाहर के राज्यों की डिग्रियों में हुए फर्जीवाड़े की जांच करेगा चिकित्सा विभाग। जयपुर लोकसभा चुनाव तक करना पड़ सकता है इंतजार। CS एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल के रजिस्ट्रेशन 26 से। बोर्ड परीक्षाओं में जारी शतरंग वेरिफिकेशन आदेश का विरोध। शिक्षक बोले आदेश गलत, वापस हो। कंट्रोवर्सी। 15 साल पहले बोर्ड ने 10 से 20 किए शतरंग के अंक डिवीजन को प्रभावित करते हैं शतरंग। बीकानेर अब ऑनलाइन भी मिलेगी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की जानकारी। RBSE चेहरे पर मास्क और स्कार्फ का उपयोग नहीं कर सकेंगे। बीकानेर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2024 की मुख्य परीक्षाएं 29 फरवरी से शुरू हो रही है। बोर्ड परीक्षाओं में नकल की रोकथाम पारदर्शिता के लिए कुछ उपाय पहली बार किए जा रहे हैं। केंद्रों पर परीक्षार्थियों की कड़ी स्क्रीनिंग और आवेदन पत्र के फोटो से चेहरे का मिलान किया जाएगा। B.Ed और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड परीक्षा के विलंब शुल्क आवेदन 25 तक है। धन्यवाद दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।